श्रेष्ठी सामाजिक सेवा संस्था की अध्यक्ष नंदिता खान द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का भव्य आयोजन हुआ संपन्न। हमने जब भी बात की ब्लड डोनेशन कैंप की तो वह अक्सर सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर तक आयोजित होता आया है, पर शायद पहली बार श्रेष्ठी सामाजिक सेवा संस्था ने रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आयोजन किया, जिसके मुख्य कारण रमजान का पाक महीना है। दरअसल कई मुस्लिम भाई बहन भी ब्लड डोनेट करना चाह रहे थे, पर रोजे के चलते वह नहीं कर सकेंगे, इसलिए यह कैंप रात्रि में आयोजित किया गया। नंदिता खान को इस कैंप के लिए आगे मदद करने आए द क्रूज, फिर वह कहावत लोग आते गए कारवा बनता गया। शैलेश दादा फन से वर्सोवा विभाग संगठन, राजुलताई पटेल आरोग्य समिति अध्यक्ष के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने राजेश शेट्टी, अग्नेश फ्रेंड्स, अनमोल गजानन कृतिकर, युवा सेना सरचिटनीस शाहिदा खान, नगर सेविका हारून खान, सुबोध चिटनीस मोहित राजू पेंडेकर, युवा सेना विभाग अधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये शिवसेना शाखा क्रमांक 63 के तरफ से एक छोटी सी कोशिश है हमारी मदद करने के लिए। बस जनता की सेवा करने का थोड़ा मौका मिल रहा है, तो वो हम लोग ब्लड डोनेशन ड्राइव के ज़रिए से हम लोग लेके हमारी कोशिश ये कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने है मैक्सिमम लोग हमारे लोकल एरिया के हैं जो मदद करने सामने आए हैं। सब कास्ट के हैं यहाँ पर। हमने शाम को इसीलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ मुस्लिम वोटर्स है, तो वो हिसाब से इफ्तारी की वजह से हमने शाम का टाइम ये एडजस्ट किया है इनके लिए, ताकि लोग आके अपना जो योगदान है वो कर सके उनकी तरफ से भी। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी गुड बिकॉज लोगों को बाहर निकलने के लिए पहले तो सोचना पड़ता है क्योंकि लॉकडाउन है, और किसी को मदद करने के लिए अगर कोई ज़रिया उनको मिल रहा है तो वो लोग ये तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा नहीं कुछ नहीं तो कम से कम रक्तदान करके किसी मानव की जान बचा सकते हो। अगर बात करें रक्तदान की, कितना टारगेट रखा आपने कि कितनी बोतल जमा करनी है और आगे देनी है? टारगेट तो हमारा 100 का है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा होता है तो मैं इससे ज़्यादा आभारी और नहीं हो पाऊँगी। अच्छा, इफ्तारी भी चल रहा है और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? महाराष्ट्र सरकार हर दिन नया नया गाइड्स लाइन सबको ला के देती है और त्यौहार भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने लोगों को क्या संदेश देना? मैं मेरे भाइयों और बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि संयम रखिए। जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो वरिष्ठ है, खास करके हमारे सीएम उद्धव साहब, वो हर एक इंसान के बारे में खुद ऐसा सोच रहे जैसे वो उनका परिवार है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचिए। और जो सोशल मीडिया पे दूसरे लोग जो डालते हैं अफवाह वगैरह, उस पर ध्यान मत दीजिए। याद रखिए, जान है तो जहान है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह और बिना किसी इमरजेंसी कारण के या जो बिना किसी यूजलेस कारण के अगर हम लोग बाहर घूम रहे हैं, तो हम लोग वायरस को डायरेक्ट न्योता हमारे अंदर दे रहे हैं, जो हमारी जान को खतरा है। जो जितना केयरलेस रहेगा वो उतना ही ज़्यादा वायरस के लिए प्रोन होगा। आप कहीं पर समाज सेवा करते आए हो, राशन वगैरह बांटते आए हो, इस बार कुछ प्लान है राशन बांटने का लोगों को? जी ज़रूर बांटेंगे इंशाल्लाह। मेरा पूरा प्लान है कि लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों ने अपना जॉब्स खोया है, बहुत लोगों के घर में किल्लत है, कुछ लोगों ने अपने अपनों को खोया है, जो दुख दर्द की वजह से कुछ लोग डिप्रेशन में गए जो अंदर बैठे बैठे हैं, और
बहुत लोगों ने मतलब कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ वहाँ जॉब्स जो ढूंढ रहे हैं नहीं लग पा रहे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास खुद के पास सैलरी नहीं है देने के लिए। लेकिन ये वक्त की मार है, किसी ने जानबूझ के नहीं लाया हुआ है। वायरस जो है वो अभी देखिए हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना है खुद का जो करना है। और हमारी तरफ से जो सोशल वर्कर्स है, जैसे हमारे वरिष्ठ वगैरह यहाँ पर मौजूद है, हम हमारी तरफ से जितना हो सके उतना लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी वैक्सीन तो चल ही रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स जो चुने गए हैं वहीं पर वैक्सीन ड्राइव चालू है। जैसे एज का अभी 18 to 44 वाला ये चालू है, तो वैसे चलता रहेगा जब तक कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक ना हो। उसके लिए भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बी पेशेंट एंड वैक्सीन के सेंटर्स पे ज़्यादा गर्दी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्दी करने की वजह से ऐसा ही नहीं हो कि वैक्सीन सेंटर्स पे आप कोरोना लेकर घर पे आए, तो वो कारण नहीं होना चाहिए। सॉरी क्या मानना सर? देखिए ऐसा है कि उद्धव साहब ने अप्रैल में एक आह्वान किया था कि महाराष्ट्र में ब्लड की बहुत ही किल्लत हो रही है। तो हमारी जो शिवसेना की शाखा है तो हर एक शाखे में रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाए। उसी जरिया लेके हर एक शाखा में यहाँ पर कैंप होते हैं। मेरे को बहुत ही खुशी है, मैं यहाँ का उपविभाग वर्सों विधानसभा का उपविभाग प्रमुख होने के कारण, क्योंकि जितनी भी शाखा आज ले रही है वो 100+ के ऊपर ही रक्तदान उनके डोनेशंस के लिए डोनर्स आ रहे हैं उनके पास। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है, लोगों में जागरूकता है। लोगों में ये भी जागरूकता है कि उद्धव साहब ने जो एज अ सीएम होने के कारण जो भी आह्वान किया है जनता को, वो जनता बराबर उसकी पालन कर रही है। जनता को ये भी मालूम है कि कोरोना कैसी तरह फैल रहा है। ये सेकंड स्ट्रेन जो है ये बहुत ही घातक है, खास करके युवा वर्ग में ये घातक साबित हो रहा है। तो इसलिए आप अभी भी देखोगे कि पूरा लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कड़क निर्बंध है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये पब्लिक फॉलो कर रही है। उसको मैं पब्लिक को धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा ऐसा बात है कि आप जो लसी के वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का ऐसा है कि जो पॉलिसी सेंटर देती है उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सेंटर ने सब कुछ अपने हाथ में ही रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन तक। सेंटर आज भी जितना वैक्सीन देती है वही अपने को वैक्सीनेशन सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से पब्लिक, जैसे कि नंदिता ताई ने कहा है आपको, कि पब्लिक वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में ज़्यादा भीड़ नहीं करे, नहीं तो वो पब्लिक कोरोना फैलाएगी, बहुत बुरी तरह कोरोना फैलाएगी। तो ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके लिए अवेयरनेस कैंप होते हैं। वैक्सीनेशन का एक है कि शिवसेना शाखा उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करती है। 18 से 44 ईयर तक का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, शुरुआत की दौर में हम निश्चित तौर स्वरूप से ये थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन जब एक बार वैक्सीन आ गए तब ये इतनी रफ्तार पकड़ेगी कि महाराष्ट्र वापस आगे जाएगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।